आमी जाणा की सध्या गोंयांत इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चालू आसा आनी त्या निमतान वेगवेगळे फिल्म मेकर्स गोंयांत येता, फिल्मां तेंची गोंयांत हांगा स्क्रीन जाता. त्या पैकी एक आमच्या वांगडा आयज फिल्म मेकर आसा जेंचें नांव आसा सुभाष साहू. सर तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार, वेलकम टू आवर शो सर, वेलकम टू गोवा. नमस्कार, नमस्कार। कैसा लग रहा है सर गोवा में आके? अरे मतलब जो बोलते हैं ना, आपका सडनली जो एनर्जी आप लूज करते हैं ओवर द ईयर, सडनली यू गेन द एनर्जी और सडनली आपको इतना बूस्ट देता है। हरदम लगता है कि आप कुछ अच्छा बनाओ जो कि सिलेक्ट हो। यहाँ आउट ऑफ 500 फिल्म आपका 20 फिल्म में आपका फिल्म आना, एंड इससे प्राउड मोमेंट कुछ नहीं होता है। वो जो लोग आपके फिल्म देखते हैं, वैल्यू देते हैं, लोगों को आप कुछ फिल्म के जरिए में कुछ दे पाते हैं, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। एंड रियली हर कोई मुझे लग रहा है चाहता है कि फेस्टिवल में आए, एंड इफ़ी जैसे फेस्टिवल जो कि एशिया की वन ऑफ द बेस्ट बिगर फेस्टिवल, एंड आए जो कि वर्ल्ड सिनेमा भी देखे, वर्ल्ड सिनेमा लोगों को भी अपना सिनेमा दिखाए, एंड आके यहाँ आप बेसिकली एक एनर्जी लेके जाए कि मैं भी कुछ फिर करूँ जो कि नेक्स्ट टाइम फिल्म में आऊँ। ओके सर, आपकी जो पिछले साल की फिल्म थी, पिछले से पिछले साल की 3 अध्याय थी, सो इस बार आपने माई मदर माई विलेज ये फिल्म बनाई है, इसके बारे में थोड़ा जिस्ट में बताइए हमारे ऑडियंस। हाँ, माई मदर माई विलेज जो नाम है ये सब कुछ बोलता है। उसको उड़िया में बोलते हैं मो बो मोगा, उड़िया लैंग्वेज में है। माई मदर माई विलेज जो है, मैं जो नाम दिया हूँ ये हर किसी को लागू होता है। ये आपके माँ आपके गाँव है। सो बेसिकली हर कोई, अगर आप चाइल्डहुड मेमोरी में चले जाएं, आप देखेंगे आपका गांव क्या था, आपका माँ कैसे थी। आज दुनिया में कैसे दुनिया परिवर्तन होते जा रहा है, एंड मॉडर्नाइजेशन टूक ओवर द इनोसेंसी एंड सोलफुलनेस। एंड बचपन में आप देखिए बहुत सारे अनसंग हीरो बहुत सारी सोसाइटी को दे रहे थे विदाउट, जैसे कि माँ कभी भी क्रेडिट आपको नहीं लेता इतना बड़ा करने में, लेकिन सडनली हम क्या करते, प्राउडली बोलते हैं अरे मैं तो इतना काम किया। कभी देखो ना, हम अगर देखेंगे, अगर सचमुच आप सोचेंगे, देयर सो मेनी पीपल कंट्रीब्यूट सो मच टू द सोसाइटी बट डोंट टेक दैट काइंड ऑफ क्रेडिट टू देम। सो मुझे लगा हम सब क्यों नहीं हो सकते, एंड व्हाई कैंट वी कंट्रीब्यूट सर्टन थिंग्स जो कि ये दुनिया को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। ये फिल्म है इसी टाइप का अनसंग हीरो जो कि मेरे गांव में है, जो 6 जनरेशन लोगों को, जो लड़की शादी के लिए तैयार होते हैं, 6 जनरेशन 60 साल गांव की लड़कियां जो शादी के लिए तैयार होते हैं उनको प्रिपरेशन करवाती थी। नॉट ओनली कुकिंग, हैंडीक्राफ्ट जो मोदी जी बोल रहे हैं कि आपका जो कला संस्कृति है, कैसे आप हैंडीक्राफ्ट करते हैं, कैसे घर का डेकोरेशन करेंगे, आप कैसे एक अच्छा अच्छे लड़की बन से घर संभाल, ये सब चीज़ें जो है ना, आप जब करेक्टली रहेंगे ना, कितना भी चीज़ें, हम देखिए जो तूफान आता है ना, अब थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ता है। वो तूफान आके मोमेंटली निकल जाएगा, बट आप स्ट्रांग लेंगे ना, आपको उड़ा कर ले नहीं सकता। इस हिसाब से जो बहू जाएगी वो भी ऐसे होना चाहिए। दैट पर्टिकुलर थिंग गेट ट्रेन, कैसे अच्छा गृहिणी बन सकते हो, कैसे आप हैंडीक्राफ्ट सीख सकते हो, सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हो। दीज आर थिंग्स यूज टू एक्चुअली ट्रेंड, बट डे बाय डे जैसे कि ट्रेडिशन चेंज होता गया, सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन भी माने ऑलमोस्ट डाइंग आउट हो गया। नाउ शी इज नो मोर, लाइक वी एक्चुअली शॉट हर डेथ एंड एवरीथिंग। उसके बाद क्या है, वेयर वी आर हेडिंग टू, एक्चुअली सचमुच हम लोग, जैसे कि दिस इज ऑल्सो आर्ट फॉर्म, बट सचमुच जो आर्ट फॉर्म, जो सोलफुलनेस, जो इनोसेंसी था, वो हम कैसे बजाय रख सकते हैं थ्रू दिस फिल्म वी वांट टू पोर्ट्रे फॉर द न्यूअर जनरेशन। सर मैं प्रोड्यूसर जी से बात कर रहे थे, तभी उन्होंने बताया कि 18 साल लगे इस फिल्म को बनाने के लिए। सो इसके पीछे का स्ट्रगल या चैलेंजेस क्या क्या थे आपके लिए? नहीं, बहुत बड़ा। देखिए जब 18 साल पहले, जब एक्चुअली थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हुआ, क्योंकि बचपन में जब गांव में मैंने पला बढ़ा हूँ, ये सब देख रहा था, सडनली जब मुझे, मैं FTI में पढ़ा, उसके बाद देखा मैंने कि क्या नेक काम हो रहा है, एंड देखो से 6 जनरेशन से एक somebody इज ट्रेनिंग दिस। सो मैंने कैप्चरिंग करने लगा। मैं कैप्चर करते करते स्लोली मैं देखा कि सचमुच जो ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, गांव शहर में कन्वर्ट हो रहा है, गांव से लोग शहर जा रहे हैं, गांव का लोग संख्या कम हो रहा है, टीवी आ गया है, मोबाइल आ गया है, लोग कोई किसी का घर पे नहीं आ रहा है, इनोसेंसी मर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं स्लोली हम जो किए, तो इसमें हम लोग शूटिंग बेसिकली जब 18 साल में बहुत सारी समस्या है। समटाइम्स आपका पैसा नहीं होता है, आपको मालूम है 18 साल अगर कोई शूटिंग करेगा, पैसा की क्या ज़रूरत है, देन यू हैव टू अर्न मनी, टू इन्वेस्ट मनी। सो मैं और सुबीर नाथ हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, जो पैसा होता था वो वन शूट, तो उसी हिसाब से थोड़ा हुआ। बट वी आर हैप्पी दैट एक्चुअली ये फिल्म जिसके लिए इतना सा लगा, आज उसका फल मिला है। यहाँ EFI में आके लोग देख रहे हैं, लोग नॉस्टैल्जिया में जा रहे हैं। आज सुबह मैं बात कर रहा था,
people are going back to their nostalgia, their memory, their village, their realness, their like childhood. वो मुझे काफ़ी लोग बताएं, वो उससे बढ़िया बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। सो ये है, बट चैलेंजेस यही है, पैसा काफ़ी हम लोग कोशिश किए कि कैसे हम लोग इसको आगे ख़त्म करें, बट खुद का बेसिकली कमर्शियल फिल्म करके हम लोग जो भी ये करते थे, वी यूज टू इन्वेस्ट इन दिस। तो 3 अध्याय जो थी फिल्म, वो उसमें से भी एक छोटा सा समाज के लिए जो मैसेज था, जी। सो इसमें से भी समाज के लिए मैसेज है। आगे का आपका क्या प्लान है समाज के लिए, और कौन सा एक मूवी, नया मूवी कंट्रीब्यूशन करने का? अभी तो बोलूँगा नहीं, बट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स दैट। हम जो बनाएंगे, अगर फिल्म बनाएंगे, अगर यही एक बड़ा माध्यम है जो कि ज़्यादा लोग देखते हैं, ये माध्यम से अगर हम सोसाइटी को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, खाली फिल्म बनाने का कुछ मतलब नहीं है। इससे बेसिकली सिनेमा जो है एक लैंग्वेज है। जैसे कि आप मेरे से बात कर रहे हैं हिंदी में, मैं बात कर रहा हूँ, आप कोंकणी में बात कर रहे हैं। सो ये लैंग्वेज एक होता है, ये सिनेमा एक लैंग्वेज है। सिनेमा लैंग्वेज जो है, वो लैंग्वेज के जरिए से हम लोग एक दूसरे का दुख सुख सब कुछ हम बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर इसी के ज़रिए में हम एंटरटेन भी करना चाहिए, एंटरटेन के साथ साथ कुछ सोशल मैसेज भी देना चाहिए। हमारा तो हरदम है आगे, वी हैव ऑलरेडी एक जीरो डाउन कर दिए हैं कि इसमें बनाना है, बट आगे मैं खुलासा करूँगा, अभी नहीं, बट डेफिनेटली इट इज़ अगेन ए सोशल इशू बेस्ड फिल्म। धन्यवाद सर, आपको, आप बिजी शेड्यूल से अपने हमें टाइम दिया, और आपके आगे की जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार।